Hello everyone, welcome to Poly Charcha. Today we are with Professor Seema Singh from Department of Physical Education, Indraprastha College for Women. Welcome to Poly Charcha, ma'am. Thank you so much. Now my first question would be, in future के लिए अगर स्पोर्ट्स कोटा में सबसे बड़ा कंफ्यूजन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर रहता है, कई बार छात्र कोविड के समय के पुराने 4-5 साल सर्टिफिकेट्स के लगा देते हैं। डीयू के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की वैलिडिटी और ग्रेडिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है? हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत क्लियर कट अपनी गाइडलाइंस इसके लिए रिलीज़ करते हैं। जैसे इस बार की जो है 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2026 तक की वैलिडिटी है सर्टिफिकेट्स के लिए। सिर्फ इसी पीरियड में आपने जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं आपको उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, इससे पहले के या बाद के सर्टिफिकेट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ग्रेडिंग सिस्टम भी क्लियर कट जो CSAS है 2026 का, उसमें ABCD 4 कैटेगरीज में सर्टिफिकेट्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें जो कैटेगरी A है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स का है और उनका डायरेक्ट एडमिशन है। उसके बाद नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल की सर्टिफिकेट्स हैं। Okay. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जब कमेटी ट्रायल लेती है तो वो केवल उनके स्किल्स को देखते हैं या फिर फिटनेस, गेम सेंस और स्पिरिट को भी ध्यान में रखते हैं? जिस टाइम पर ट्रायल लिया जाता है वैसे तो उनकी उस दिन की जो परफॉर्मेंस होती है, गेम परफॉर्मेंस होती है, हम उसी को जो जो गेम ट्रायल्स होते हैं वो 400 मार्क्स के होते हैं और उसी को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्किल्स में। ऑफ कोर्स जैसे टीम गेम है उस टाइम पर बच्चे की जो टीम मेंबर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो कितना हेल्प कर रहा है टीम मेंबर्स को और किस टाइप से वो उसका कितना कॉन्फिडेंस लेवल है उस टाइम पर, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। अगर ट्रायल के टाइम किसी को चोट या इंजरी हो जाए तो उसे क्या कोई दोबारा चांस मिलता है? अगर वो उसी टाइम पर एस्पिरेंट is ready to give a trial again, that is up to the aspirant totally. Yes, we consider, but we will not conduct the trials again because of this injury. Okay. कई बार स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कोटा से एडमिशन मिलने के बाद भी उन्हें स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस जारी रखनी होगी या नहीं? बिल्कुल जारी रखनी होगी, ये 100% है। जिस टाइम पर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर एडमिशन ले रहे हैं, आप जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहेंगे और स्पोर्ट्स कोटा के अंडर आपने एडमिशन लिया है तो आपको स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिस टाइम पर आपका एडमिशन होगा आप एक अंडरटेकिंग भी साइन करेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आती है, जिसमें आपके और पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं और वो ये बॉन्ड आप साइन करते हैं कि यस यू विल प्ले ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। कॉलेज में प्लेयर्स को डाइट, जिम और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं? इस में हर कॉलेज अपना बेस्ट ट्राई करता है। जिस कॉलेज की जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑफ कोर्स आई थिंक एवरी कॉलेज दे प्रोवाइड कोचिंग टू द प्लेयर्स थ्रू द स्पेशलाइज्ड कोचेस एंड दे गिव रिफ्रेशमेंट, दे गिव सर्टिफिकेट्स, दे गिव स्पोर्ट्स किट टू द प्लेयर्स, कन्वेंस एज वेल। जितना बेस्ट हमारी तरफ से हो सकता है हम उतनी बच्चे की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उनको। ये सारी फैसिलिटीज़ उनको कॉलेज में मिलती हैं। आपने अपने करियर में कई ऐसे स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन्स देखे होंगे, तो मेरा क्वेश्चन इसी को लेकर रहेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए एक अच्छे एथलीट को भी एडमिशन लेते टाइम, जिसकी वजह से लाइक जो भी कोई वो मिस्टेक ना करे। क्रूशियल है। एक्चुअली देखिए, इफ विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, लाइक फर्स्ट स्टेप इज अपलोडिंग ऑफ द सर्टिफिकेट। फर्स्ट अपलोडिंग ऑफ द सर्टिफिकेट्स में दे शुड बी वेरी अलर्ट एंड कॉन्शियस कि मुझे जो टाइम लिमिट दी गई है उसी टाइम लिमिट के सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है। सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है, लेटर हेड विल नॉट बी कंसिडर, एनी साइंड डॉक्यूमेंट इन विच यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ अंडरटेकिंग लाइक this I will submit, the certificate is not issued to me, or maybe you will get any kind of return to whom it may concern, this will not be considered for your certificates. आपने जो सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड किए हैं
वही सर्टिफिकेट आपके कंसिडर होंगे। बाय मिस्टेक अगर आप भूल गए हैं कोई सर्टिफिकेट लगाना, अब वो आप कंसिडर नहीं कर सकते। एंड इसके बाद अब वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू। मे बी विद इन 7 और 8 डेज में आपके डैशबोर्ड पर आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स शो हो जाएंगे। देन ग्रीवेंस विल बी ओपन। अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इस सर्टिफिकेट में मेरे मार्क्स ठीक नहीं दिए गए हैं, तो आप स्पोर्ट्स काउंसिल का अपना स्पोर्ट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है, आप वहां पर मेल डाल सकते हैं। प्रॉपर CSAS में ईमेल आईडी भी दिया गया है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये कन्फ्यूजन है कि मेरे ये सर्टिफिकेट्स के मार्क्स ठीक नहीं आए हैं, तो आप वहां पर मेल के थ्रू ये सारी चीजें बता सकते हैं और हर एक मेल का रिप्लाई किया जाता है। एंड अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट का जिस टाइम पर आपका one should be very alert with the ट्रायल डेट्स। कई बारी बच्चों का हमने ये देखा है कि उनके ट्रायल मिस हो जाते हैं। उनकी बुकिंग ट्रेन्स की आप प्लीज़ एडवांस में करवा कर रखिए। कोई बात नहीं, अगर आप 1-2 दिन पहले आ जाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आपके 2 गेम में आप ट्रायल दे रहे हैं और वो क्लैश हो गए आपस में, सेम टाइम पर उनका हो रहा है। उसके लिए आप एक वेन्यू पर पहुंचिए और वहाँ के कन्वीनर से आप बात कीजिए कि मेरा सेम टाइम पर दूसरा ट्रायल भी है। 99.9% सब एडजस्ट करते हैं और आपको दोनों ट्रायल देने के लिए आप एडजस्ट हो जाएंगे। इतनी एडजस्टमेंट वो करते हैं कि आप पहले यहाँ दे दीजिए, उसके बाद वहाँ चले जाइए, या दूसरी जगह पर पहले जाकर फिर यहाँ आ जाइए। तो इसलिए अपने डैशबोर्ड पर अपने मार्क्स अच्छे से देखिए। अगर आपको उसमें लगता है कोई क्वेरी है तो आप ग्रीवेंस कमेटी को अपनी मेल जरूर डालिए और ट्रायल का ध्यान रखिएगा। डेट्स का कोई क्लैश होता है तो आप जरूर वहाँ के कन्वीनर से बात कीजिएगा, वो रिजॉल्व होगी। आई एम श्योर मैम आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरा लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा कि प्लेयर्स कई बार परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से अपना 100% नहीं दे पाते और अभी ट्रायल्स भी शुरू होने वाले हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखो बेटा, इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन थ्रू दी स्पोर्ट्स कोटा तो इट मीन्स यू मस्ट बी प्लेइंग फ्रॉम वेरी अर्ली एजेस। आप 6-7 क्लास से तो जरूर खेल रहे होंगे, और दिस इज लाइक वन टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो विच यू हैव फेस्ड सो मेनी कॉम्पिटिशन टिल नाउ। इसको भी एक टाइप का कॉम्पिटिशन ही लेकर चलिए। इसको बहुत प्रेशर के साथ मत लेके चलिए कि ये मेरा लाइफ डिसाइडिंग कॉम्पिटिशन है। ऑफ कोर्स प्रेशर होगा, बट काम माइंड के साथ दिस इज लाइक एनी अदर कॉम्पिटिशन। और वहाँ पे जितनी भी आपको कमेटी मेंबर्स मिलेंगे वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। सो डोंट बी टेंस, बहुत कोई जल्दी नहीं है, आराम से कूल माइंड के साथ आइए, टाइम से पहुंचिए और रिलैक्स होकर अपना ट्रायल दीजिए। मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि क्या सिर्फ सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है या फिर ट्रायल भी कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं एडमिशन के टाइम पर? बिल्कुल रखते हैं। जो हमारा ये क्राइटेरिया है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर एडमिशन्स का, 25% जो वेटेज है वो CUT स्कोर की है, 25% सर्टिफिकेट्स का है एंड 50% ट्रायल्स की इम्पोर्टेंस है। तो उससे वो 100% बनता है। तो 25% CUT आप ऑलरेडी दे चुके हैं, सर्टिफिकेट्स आप ऑलरेडी अपलोड करवा चुके हैं। अब आपका जो 50% वेटेज है वो आपके स्पोर्ट्स ट्रायल्स की है। तो गिव योर बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई होप whatever your advice was might have helped a lot of students over here. And if you find this video helpful, please subscribe to Poly Charcha and like this video. If you have any doubts, please comment. Thank you. Thank you.